हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और इस सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो बने रहें दोस्तों इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, हार्डनेस, देखिए हार्डनेस क्या होता है? एक मटेरियल की एबिलिटी होती है स्क्रैचिंग, एब्रेशन, इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन और वियर जैसे एक्शंस को रेजिस्ट करने की, यानी इनको रोकने की। ये एक तरह की एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक चॉकलेट का टुकड़ा है और एक वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा है। तो चॉकलेट पे हमने पेन पेनिट्रेट करने की कोशिश की और लकड़ी पे हमने पेन पेनिट्रेट करने की कोशिश की। चॉकलेट में पेन ईजिली पेनिट्रेट हो जा रहा है फ्रेंड्स, और लकड़ी में पेन नहीं पेनिट्रेट हो रहा है, क्योंकि लकड़ी की, वुड की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और चॉकलेट की हार्डनेस कम है, इसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये हार्डनेस फिजिकली क्या होती है। हार्डनेस टेस्टर्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में हार्डनेस को मेज़र करने के लिए। ये मैंने जो मशीन डिस्प्ले की है, यह एक तरह की हार्डनेस टेस्टर है। ये रॉकवेल हार्डनेस मशीन है फ्रेंड्स। तो हार्डनेस टेस्टर अलग अलग तरह के होते हैं। ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस ए बी, ब्रिनल हार्डनेस ए बी। दोस्तों, शोर ए होता है, शोर बी होता है, शोर सी होता है। और शीट कुशंस को मेज़र करने के लिए आईएलडी मशीन यूज़ होती है, यानी इंडेंटेशन लोड डिफ्लेक्शन मशीन। इस तरह की कई सारी मशीन्स यूज़ होती हैं हार्डनेस चेक करने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ईजिली फ्रैक्चर होने की। अगर बहुत ही कम शॉक लोड भी अप्लाई हो तब भी वो फ्रैक्चर हो जाता है ईजिली, यानी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन पे वो ईजिली फ्रैक्चर हो जा रहा है। ज़्यादातर मटेरियल्स जो ब्रिटल होते हैं उनका परसेंटेज इलोंगेशन 5% से कम होता है। जैसे कि मैं ग्लास ले लूँ फ्रेंड्स, ग्लास पे आपने थोड़ा सा भी हैमरिंग की तो वो टूट जाता है। उसी तरह कास्ट आयरन भी होता है, उस पर भी आप हैमरिंग करोगे, उस पर भी एक सडन लोड लगाओगे तो वो टूट जाएगा। ब्रिटलनेस डक्टिलिटी की अपोजिट होती है। ये ग्लास और ये कास्ट आयरन की फ़ोटो है। ये दोनों ही ब्रिटल हैं और इन पे शॉक लोड लगा था तो दोनों ही टूट चुके हैं, यानी फ्रैक्चर हो गए। देखिए दोस्तों, हमने एक बेस पे एक टफ मटेरियल लिया और दूसरे बेस पे एक ब्रिटल मटेरियल लिया। हैमरिंग की, टफ मटेरियल एक शेप ले लेता है पर ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको टफनेस और ब्रिटलनेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों मशीनेबिलिटी। ये एक मटेरियल की एबिलिटी है कट होने की ईजिली, या फिर मशीन होने की ईजिली, मशीन्ड होने की। यानी जो भी मटेरियल्स मशीनेबल हैं उनकी मशीनेबल होने की एबिलिटी को दर्शाती है मशीनेबिलिटी। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स यूज़ होता है मशीनेबिलिटी को चेक करने के लिए। एक सारे मशीनेबल मटेरियल होते हैं, इनको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। जो स्टैंडर्ड है उसकी मशीनेबिलिटी हम 100% मानते हैं। तो फ्री कटिंग स्टील ऐसा मटेरियल है, उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है फ्रेंड्स, और उसकी 100% मशीनेबल मटेरियल उसे मानते हैं हम। तो दोस्तों, उसके कंपैरिजन में कार्बन स्टील की 40 to 60% आती है मशीनेबिलिटी, और कास्ट आयरन की 50 to 80% आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स क्रीप। देखिए क्रीप क्या होता है दोस्तों? एक स्लो और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन है, यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस होने वाला डिफॉर्मेशन है एक मटेरियल में, अगर उस पर कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, ये एक प्रॉपर्टी है इसलिए होता है। मटेरियल उस स्ट्रेस, इतने लंबे दौरान के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रेस को बियर करते करते जो उनका क्यूमुलेटिव स्ट्रेस आता है वो इनके यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाता है। मतलब इनकी स्ट्रेंथ को वीक करता रहता है, और फिर ये जब इनकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फेल हो जाते हैं। इसमें यह ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जो स्ट्रेस लग रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस,
वो यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, यील्ड स्ट्रेस से कम होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये जो है हाई टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी ऑब्ज़र्व होती है, क्रीप फिनोमिना जो है ये जो है हाई टेम्परेचर पे ऑब्ज़र्व होता है, पर कुछ मटेरियल्स में ये लो टेम्परेचर पे भी ऑब्ज़र्व हो जाता है। क्रीप की कुछ स्टेजेस होती हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्शरी। प्राइमरी स्टेज में क्रीप थोड़ा सा रैपिडली इंक्रीज़ हुआ, सेकेंडरी स्टेज में काफ़ी स्लो इंक्रीज़ होता है और टर्शियरी स्टेज में काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ होता है क्रीप। हमने वाई एक्सिस पे इस ग्राफ में स्ट्रेन को इंडिकेट किया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को इंडिकेट किया है। टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम चेक कर रहे हैं कि क्रीप का कैसा बिहेवियर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फैटीग। फैटीग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, अगर उस पर रिपीटेड या फिर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगता रहे। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों इंजन के पार्ट्स हो गए, उन पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगता रहता है, कनेक्टिंग रॉड हो गई या फिर क्रैंक शॉफ्ट हो गई, उन पे जो है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगता रहता है। तो वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के कारण उनकी स्ट्रेंथ वीक होती रहती है फ्रेंड्स, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनमें फैटीग का फिनोमिना आप देख सकते हो, उनमें जो है वियर एंड टियर हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, और जो है इस उनमें फैटीग फिनोमिना ऑब्ज़र्व होता है। मैंने ये जो फोटोग्राफ है इसमें एक कनेक्टिंग रॉड में फैटीग का फिनोमिना इंडिकेट किया है ड्यू टू रिपीटेड एंड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। इस की वजह से ये कनेक्टिंग रॉड फेल हो गई। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर यहीं तक था। मैं आपके लिए ऐसी और भी सारी ट्रेनिंग्स लेकर आता रहूँगा। बस आपको 3 चीज़ें करनी है फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बने रहें इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पर। थैंक यू।